नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 6 जून है साथियों। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखें जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई साथियों। पहला खबर है साथियों, जो विद्यार्थियों द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में प्यारे साथियों, विद्यार्थियों की मांग है साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ और भर्तियाँ साथियों निकलनी चाहिए। विद्यार्थियों का ये ज़बरदस्त आज महाआंदोलन रहा। कई दिन से 28 मई से साथियों प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन न आयोग कोई संज्ञान ले रहा है और न ही सरकार कोई हरकत में आ रही साथियों। ये सब गूंगे बहरे हो गए प्यारे साथियों। विद्यार्थियों का दर्द वाकई में कोई भी संस्थाएं या कोई भी सरकार नहीं समझ रही है प्यारे साथियों। 7-8 साल से वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। टीचर की वैकेंसी हर साल इन्हें कम से कम कराना चाहिए, 20-25 हज़ार हर साल कराना चाहिए, लेकिन इनका जो अनुपात ही गड़बड़ है। शिक्षा मंत्री है वो घोर निंदनीय के पात्र है प्यारे साथियों। आज हमारे जो है साथी विद्यार्थीगण जो है उन्होंने प्रयास किया, पूरी तरह से आयोग को घेरने का प्रयास किया है प्यारे साथियों। और ये धरना लगातार कंटिन्यू ही रहेगा जब तक विज्ञापन नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता वैकेंसी का, तब तक ये अनवरत धरना चलता रहेगा। और विद्यार्थियों का हुंकार आज जबरदस्त रहा प्यारे साथियों। आज पूरी तरह से विद्यार्थियों का आक्रोश देखने को मिला। और ये आयोग के प्रति जो गुस्सा है ये जायज़ है प्यारे साथियों। इसलिए जायज़ है कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, काफ़ी समय से वैकेंसियाँ नहीं, 7 से 8 साल हो गई वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। बिहार बीपीएससी की बात करें तो देखिए आप लोग हर साल वैकेंसियाँ करा रही है, अच्छी खासी वैकेंसी करा रही है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, 4 की नोटिफिकेशन आने को है, लेकिन अपना ये आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन या अपना चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है साथियों। विद्यार्थियों को अब एकजुटता दिखाना होगा, सभी डीएलएड और बीएड छात्रों को एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे ले जाना होगा। जब तक आयोग और सरकार झुकती नहीं तब तक प्रयासरत रहना ही होगा प्यारे साथियों। ये सब आप लोग प्यारे साथियों देख सकते हैं, आयोग का घेराव विद्यार्थियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को अमित शाह व योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्यारे साथियों, एक वैकेंसी कराएं, वो भी रेक जामिन को कराना पड़ा। इतने वर्षों बाद साथियों वैकेंसी आती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, जिससे प्यारे साथियों विद्यार्थियों का उम्र भी निकल जाता है। अभी शिक्षक भर्ती की बात करें तो इतने सारे विद्यार्थी परेशान हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, कोई शादी को लेकर फ्रस्ट्रेट है, कोई नौकरी ले, हर तरह से परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, लेकिन न सरकार न आयोग कोई भी विद्यार्थियों को दर्द नहीं समझ रहा है। खबर देखेंगे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद के जो 60,000 से अधिक पद है उसका साथियों नियुक्ति पत्र ये बांटेंगे, जिसमें अमित शाह भी इसमें शामिल रहेंगे। इसी से संबंधित खबर है। जो सफल विद्यार्थी हुए हैं 60,224 सफल विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनको ये भी संज्ञान में उनको लेना चाहिए कि वैकेंसी टाइम टू टाइम हो, जिससे हमारे जो देश के भविष्य हैं युवा वर्ग वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ पाएगा। लखनऊ में रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना में भव्य समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ी भर्ती अच्छी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर हुई है। चयनित अभ्यर्थियों में 12,048 महिलाएं अभ्यर्थी भी शामिल है। अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ये प्रदेश में अब तक का सबसे विशाल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। इसके दृष्टिगत कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे, एसएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोबाइल ऐप से कर सकेंगे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। अब जून 2025 से सभी भर्तियों के लिए आवेदन, फोटो अपलोडिंग और आधार वेरिफिकेशन जैसी सारी प्रक्रिया अब माई एसएससी मोबाइल ऐप के जरिए ही पूरी होगी। एक अधिकारी ने कहा कि यह ऐप नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए काफ़ी जो है मददगार साबित होगा। एसएससी के चेयरमैन जो है गोपाल कृष्ण ने बताया है कि एसएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार ऐप के माध्यम से ही पूरा आवेदन पत्र भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन भरने और जमा करने के लिए किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाने या किसी अन्य ऑपरेटर पर निर्भर होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। गोपाल कृष्ण ने कहा कि उम्मीदवार उसी ऐप पर जाकर अपना जो आधार, ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जो पहचान बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्यूबेस्टेशन कंसल्टिंग फॉर्म और द्वारा एसएससी के लिए विकसित एप्लीकेशन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। इससे आवेदन से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरे परीक्षा क्रम के चक्र के दौरान आयोग के साथ काम करने में आसानी होगी। और क्यूबेस्टेशन के संस्थापक जो है सीओ रवि कुमार ने कहा कि भारत के डिजिटल विस्तार के लिए विश्वसनीय प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है और बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन आधार सक्षम सेवाओं की एक साथ लाकर हम सामूहिक भर्ती की अधिक निष्पक्ष, अधिक सुरक्षित और सुलभ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कई उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने के लिए सेवा केंद्रों और साइबर कैफे पर भी निर्भर थे। अब साथियों ऐप के माध्यम से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। एसएससी ऐप के माध्यम से पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए 559 आवेदन निरस्त हुए हैं। यूपीपीएससी द्वारा यूपीपीएससी से जुड़ी खबर है। यूपीपीएससी में आवेदन पत्र जमा न करने और दावे के समर्थन प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के मामले जो है अधिक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सम्मिलित राज्य या पूर्व अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन 559 आवेदन जो है निरस्त कर दिया। इसमें सर्वाधिक 338 आवेदन अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किए गए हैं। आयोग ने अनुक्रमवार जो है आवेदन निरस्त करने के कारण स्पष्ट किए। हालांकि आयोग ने आवेदन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील करने के लिए अभ्यर्थियों को 11 जून तक का भी समय दिया है। आयोग सचिव का कहना है कि अभ्यर्थी अपील से संबंधित आवेदन 11 जून को शाम 5 बजे तक डाक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आयोग के गेट 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर या पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग ने ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल उप निबंधक पद के लिए सफल ऐसे 19 उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त किए हैं जो पद की अनिवार्य अर्हता विधि स्नातक दायित्व नहीं करते या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन करते हैं।
आवेदन तिथि का अंतिम धारित करती है। वही 18 ऐसे अभ्यर्थी आवेदन भी निरस्त किए गए जिन्हें केवल व्यवस्थाधिकारी या व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के पद के लिए सफल घोषित किया गया था, लेकिन उनके पास अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता नहीं है। इसके अलावा 25 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का आवेदन इसलिए निरस्त किए गए हैं कि जो है उन्होंने पत्र निर्धारित प्रारूप उपलब्ध न कराकर केवल अर्हता से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। 25 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का दावा किया, लेकिन दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी का माने जाने का विरोध भी किया, लेकिन श्रेणी परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। 6 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांग श्रेणी का दावा किया, लेकिन आवेदन दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। वहीं ऑनलाइन जन्म तिथि के दावे और हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण या प्रमाण में उल्लिखित जन्म तिथि भिन्न पाए जाने पर 2 अभ्यर्थियों ऑनलाइन आवेदन में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का दावा करने बावजूद प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर 4 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। IAS PCS से 20 गुना महंगी शिक्षक भर्ती की फीस है। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायक प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन फीस IAS PCS बनने की भर्ती परीक्षा से भी 20 गुना महंगी है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत बीएड के 107 पदों पर भर्ती के लिए 13 जून तक आवेदन मांगे हैं। इसके लिए एक अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनपिछड़ा वर्ग की फीस 2000 रुपये, जबकि SC ST के लिए 1000 रुपये रखी गई है। दूसरी भर्ती आयोग की तुलना की जाए तो नवगठित आयोग की फीस 20 गुना अधिक है। उदाहरण तौर पर देखा जाए UPSC की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के लिए अनारक्षित या EWS या OBC के विद्यार्थी को केवल 100 रुपया ही आवेदन के लिए रखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा भी ज़्यादा फीस नहीं रखा है। ये भी फीस लगभग 100 रुपया ही आसपास रखा है और प्रोसेसिंग 25 रुपये से लेते हैं, SC 40 रुपया। इसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और कार्यालयों में भर्ती वाला कर्मचारी चयन आयोग भी 100 रुपये आवेदन शुल्क लेता है, लेकिन अपना ये जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मतलब शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी वैकेंसी है उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 20 गुना होती है जो सेंट्रल वैकेंसी की अपेक्षा। UPSC का 100 रुपीज़ होता है और UPPSC के ऐसे ही कुछ आसपास होता है, 100-150 के आसपास। इस तरह से साथियों नाराजगी इसमें व्यक्त किया गया। छात्रों में नाराजगी सोशल मीडिया पर उठी मांग है। इस भारी फीस को लेकर छात्रों में नाराजगी है। कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान भी शुरू किया है। सरकार की फीस की मांग फीस को कम करने के लिए भी उनका विद्यार्थियों की मांग है, क्योंकि साथियों बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों से वसूला जाता है, चाहे शिक्षक भर्ती हो और बहुत सारे जैसे बैंकिंग से संबंधित जो वैकेंसी आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फीस रखा जाता है, जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय ही है और बेरोजगार युवाओं के साथ हर तरह से अन्याय ही हो रहा है। पैसे अगर आवेदन की फीस इतना ज़्यादा रखा जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए आवेदन नहीं कर पाते क्योंकि फीस अधिक है। इस पर सभी आयोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि जब UPSC जैसी संस्था 100 रुपये में आवेदन ले सकता है तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते। नेक्स्ट खबर देखेंगे भाई साथियों। ये खबर है हिंदी अनुवादक के 437 पदों के लिए आवेदन शुरू हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जाम 2025 का ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के जो है विभागों संगठनों के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, उपनिरीक्षक हिंदी ट्रांसलेटर के 437 पदों के भर्ती के लिए पंजीकरण 16 जून की रात 11 बजे तक किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फीस 27 जून की रात 11 बजे तक जमा कर सकेंगे। 1 से 2 जुलाई की रात 11 बजे तक आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए वेबसाइट खोली जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 अगस्त को होगी। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों। पुलिस भर्ती से संबंधित है। पुलिस भर्ती फिर भर्ती होगी, इसमें 3800 महिलाएं होंगी। जल्द जो है 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती मिलेगी महिलाओं को मौका, जिसमें महिलाओं की संख्या 35,000 महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें 12,048 महिला सिपाही का हाल ही में किया गया था चयन। 2,388 सिपाही भर्ती वाहिनियों के लिए होगी भर्ती और 106 उप निरीक्षक महिला वाहिनियों में भी होगी भर्ती। तो उत्तर प्रदेश में महिला कर्मियों की संख्या में फिर इजाफा होने वाला है, जिसके बाद क्यों नहीं साथी विद्यार्थी महिला छात्रों की भी वैकेंसी में 50% अपने उत्तर प्रदेश में तो इनका योगदान ज़्यादा नहीं है, लेकिन 50% के आसपास होना चाहिए महिलाओं का। उनका वो प्रशासनिक क्षेत्र में रहेंगे तो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वुमेन एम्पावरमेंट बनाना है तो आप महिलाओं को आगे आना ही होगा। सरकार को इसको लेकर एक अलग से रणनीति बनानी चाहिए, उनको जो है 50% के अकॉर्डिंग प्रयास आने वाले समय में करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या में फिर इजाफा होने वाला है। उसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में करीब 35,000 हो जाएगी। जल्द 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती। पैसा साथियों केवल ज़्यादातर विज्ञापन इसका तो आने वाली है, लेकिन हर साल वैकेंसी इनको कराना चाहिए, चाहे UP हो, PSI हो, शिक्षक भर्ती हो, कि सभी संस्थानों से जितनी भी संस्थाएं बनी हैं सभी को टाइम टू टाइम हर साल वैकेंसी कराना चाहिए। क्योंकि संस्थाएं जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, ये जो संस्थाएं बनी है, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, सब क्या कर रहे हैं, वेतन ले रहे हैं नहीं, लेकिन कार्य कुछ नहीं, लेकिन वेतन सबको मिल रहा है। हर साल वैकेंसी थोड़ी वैकेंसी कराओ, लेकिन हर साल कराओ, विद्यार्थियों में जो है हौसला बना रहेगा, प्रिपरेशन का हौसला बना रहेगा। लेकिन आयोग और ये सरकार इस बात को समझे तब। तो नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर वही है साथियों, विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी है। अब विद्यार्थियों का कहना है जब तक आयोग झुकेगा नहीं, नोटिफिकेशन निकालेगा नहीं, तब तक विद्यार्थी आयोग में डटे रहेंगे। यह प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।